सोचिए, क्षितिज पर एक सिलुएट ट्रॉपिकल सूरज के सामने उड़ रहा है, सुनहरी किरणों में नहाया हुआ। यह एक अद्भुत दृश्य है जो प्रकृति की सुंदरता और शक्ति का प्रतीक है। एक ऐसा क्रीचर जो इमेंस भी है और अनबिलीवेबली हल्का भी। इसके विंग्सों का फैलाव विशाल है, फिर भी यह हवा में तैरता हुआ प्रतीत होता है, जैसे कि यह हवा का ही एक हिस्सा हो। यह है मैग्निफिसेंट फ्रिगेट बर्ड, नेचुरल वर्ल्ड का एक मार्वल। यह पक्षी अपने अद्भुत अनुकूलन और अद्वितीय जीवन शैली के कारण प्रकृति का एक सच्चा चमत्कार है। 2 मीटर से ज्रीमाइंजा के विंग स्पैन के साथ यह आकाश में एक प्रभावशाली आकृति मेढ़ता है। इसके पंख इसे हवा में आसानी से उड़ने और लंबे समय तक हवा में रहने में मदद करते हैं। ये एफर्टलेसली ग्रेस से ग्लाइड करता है, मानो हवा के साथ नृत्य कर रहा हो। इसकी उड़ान में एक सहजता और सुंदरता है जो देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देती है। किसी भी कोस्टल सीन को एरियल ड्रामा का थिएटर बना देता है। इसकी उपस्थिति से तटीय क्षेत्र में एक नाटकीय और मनोरम माहौल बन जाता है। मैन ऑफ वॉर बर्ड के नाम से जाना जाने वाला यह पक्षी अपनी ताकत और प्रभुत्व का प्रतीक है। ये स्पीड का मास्टर है, 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाता है। यह गति इसे शिकार करने और अन्य पक्षियों से भोजन चुराने में मदद करती है। फ्रिगेट बर्ड हवा का पायलट है जो अपने भोजन के लिए अन्य पक्षियों पर निर्भर रहता है। शायद ही कभी पानी को छूता है, क्योंकि इसके पंख पानी में भीगने पर इसे उड़ने में मुश्किल होती है। अथॉरिटी के साथ स्काई को कमांड करता है। आकाश में इसकी उपस्थिति शक्तिशाली और प्रभावशाली होती है। ये घंटों, यहां तक कि दिनों तक उड़ता है, बिना थके और बिना रुके। सुपरनैचुरल स्किल के साथ थर्मल अपड्राफ्ट्स पर राइड करता है। यह गर्म हवा की धाराओं का उपयोग करके कम ऊर्जा खर्च करते हुए लंबी दूरी तय करता है। सी और स्काई के बीच की लाइफ के लिए परफेक्टली स्कल्प्टेड, यह पक्षी सी और आकाशीय वातावरण के लिए पूरी तरह से अनुकूलित है। यह हर देखने वाले को कैप्टिवेट करता है। इसकी उड़ान और उपस्थिति दर्शकों को मोहित कर लेती है। हमारी जर्नी इसकी ब्रेथ टेकिंग एडेप्टेशंस और डेयरिंग लाइफस्टाइल को रिवील करेगी। हम इसके अद्भुत अनुकूलन और साहसी जीवन शैली के बारे में जानेंगे। आइए इस अनडिस्प्यूटेड पायरेट ऑफ द स्काईज के सीक्रेट्स को अनकवर करने के लिए और करीब जाएं। हम इस आकाश के निर्विवाद सी डाकू के रहस्यों को उजागर करने के लिए करीब से देखते हैं। मैग्निफिसेंट फ्रिगेट बर्ड सन ड्रेंच्ड ट्रॉपिक्स पर राज करता है, अटलांटिक और पैसिफिक के ऊपर उड़ता है। फ्लोरिडा कीज से गलापागोस तक इनकी प्रेजेंस थ्राइविंग मरीन लाइफ का संकेत देती है। ये रिमोट आइलैंड्स और मैंग्रोव्स पर नेस्ट करते हैं, प्रेडेटर्स से सेफ रहते हुए फूड के लिए न्यूट्रिएंट रिच करंट्स पर रिलाई करते हैं। उनकी वास्ट डिस्टेंसेस ट्रैवल करने की एबिलिटी उन्हें ट्रू ओशियानिक वॉन्डरर्स मेडिटी है। फ्रिगेट बर्ड्स के लिए ओशन एक बाउंडलेस हाईवे है, बैरियर नहीं। फिर भी उनका सर्वाइवल इन फ्रैजाइल कोस्टल इकोसिस्टम्स के हेल्थ पर डिपेंड करता है। फ्रिगेट बर्ड की स्टोरी खुद ट्रॉपिकल ओशंस की स्टोरी से इंसेपरेबल है। फ्रिगेट बर्ड अल्टीमेट एरियलिस्ट है, किसी भी बर्ड से सबसे बड़े विंग स्पैन टू बॉडी वेट रेशियो के साथ। ये दिनों तक उड़ सकता है, शायद ही कभी फ्लैपिंग करते हुए वार्म ओशन अपड्राफ्ट्स पर राइड करता है। इसके फेदर्स वाटरप्रूफ नहीं होते, इसलिए ये पानी पर उतरने से बचता है। ऑलमोस्ट इंटायरली विंग पर रहता है। ये हवा में ड्रिंक्स, हंट्स और यहां तक कि स्लीप्स भी करता है। स्काई का एक ट्रू क्रीचर। साइंटिस्ट ने फ्रिगेट बर्ड्स को सैकड़ों किलोमीटर तक ग्लाइडिंग करते हुए ट्रैक किया है। कभी कभी 2 महीने से ज्रीमाइंजा हवा में रहते हैं। ये परपेचुअल मोशन उन्हें लैंड से दूर फूड सोर्सेज का फायदा उठाने देता है। ऊपर से वे अपॉर्चुनिटीज को स्पॉट करते हैं और प्रिसीजन के साथ डिसेंड करते हैं। विंग पर उनका जीवन एवोल्यूशन की एलिगेंस का एक टेस्टमेंट है। फ्रिगेट बर्ड लैंड या सी की तुलना में हवा में ज्रीमाइंजा कंफर्टेबल है। फ्रिगेट बर्ड की एनाटॉमी का हर पहलू सोरिंग के लिए बना है। इवोल्यूशन ने इसे हवा में रहने के लिए ढाला है, एक ऐसा जीवन जहां ग्रेविटी एक कांस्टेंट चुनौती है। इसके लंबे संकरे पंख 2.3 मीटर तक फैलते हुए इसे हवा में ऊपर उठाने के लिए एक परफेक्ट मैकेनिज्म है। ये पंख हवा को चीरते हुए इसे कम से कम एफर्ट के साथ ऊपर की ओर धकेलते हैं। इसके फेदर्स से हल्के स्केलेटन के साथ पेयर्ड हैं। हॉलो बोन्स और लाइट फेदर्स इसे हवा में एफर्टलेसली तैरने में मदद करते हैं, जिससे यह कम से कम एनर्जी खर्च करके लंबी दूरी तय कर सकता है। डीपली फोक्ड टेल एक रडर की तरह काम करती है, टाइट टर्न्स और रैपिड मैन्यूवर्स के लिए। यह टेल इसे हवा में अद्भुत एजिलिटी प्रदान करती है, जिससे यह शिकार का पीछा कर सकता है और आसानी से दिशा बदल सकता है। लैंड पर इसके छोटे कमजोर पैर इसे ऑकवर्ड मेटते हैं, जैसे कि यह किसी दूसरी दुनिया का प्राणी हो। लेकिन हर बचा हुआ आउंस फ्लाइट के लिए है।
हर ग्राम वेट कम करने के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है, जिससे यह हवा में ड्रेमेंसा समय बिता सके। फ्रिगेट बर्ड एरियल सुप्रेमेसी के लिए ग्राउंड ग्रेस का त्याग करता है। यह हवा का राजा है जो घंटों तक बिना थके उड़ सकता है। इसकी लंबी हुक्ड बीक पानी की सरफेस से प्रे को बिना गीला हुए स्नैच करने के लिए परफेक्ट है। यह एक कुशल शिकारी है जो पानी में डुबकी लगाए बिना अपना भोजन प्राप्त करता है। यह हवा से फ्लाइंग फिश या वेव के क्रेस्ट से स्क्विड को सर्जिकल प्रिसिजन के साथ प्लग कर सकता है। इसकी शिकार करने की क्षमता अद्भुत है, जो इसे एक सफल शिकारी मेटती है। ईगल की क्रशिंग बीक के विपरीत यह स्पीड और एक्यूरेसी का एक टूल है। यह बीक शिकार को पकड़ने और उसे निगलने के लिए डिजाइन की गई है, जो इसे हवा में स्किलता से शिकार करने में मदद करती है। बीक से टेल तक हर फीचर इसकी एरियल लाइफस्टाइल का एक टेस्टमेंट है। यह एक जीवित मास्टरपीस है जो एवोल्यूशन की शक्ति को दर्शाता है। फ्रिगेट बर्ड वास्तव में हवा का क्रीचर है। यह बादलों के ऊपर उड़ता है, हवा के करंट्स का उपयोग करके लंबी दूरी तय करता है, जो इसे एक अद्वितीय शिकारी मेटता है। मेल फ्रिगेट बर्ड के कोर्टशिप डिस्प्ले की बराबरी कुछ ही नजारे कर पाते हैं। ब्रीडिंग सीजन के दौरान वह एक स्कारलेट गुलर पाउच फुलाता है, एक इनॉर्मस हार्ट शेप्ड बैलून। राइवल्स के बीच पर्च किया हुआ वह अपने विंग्सों को ड्रम करता है और कॉल्स आउट करता है। उसका क्रिम्सन पाउच सूरज में चमकता है। फीमेल्स ऊपर घूमती हैं, हर डिस्प्ले के साइज और ब्रिलियंस को जज करती है। एक बड़ा ब्राइटर पाउच एक स्ट्रॉन्ग मेट का संकेत देता है। जब इंप्रेस होती है तो एक फीमेल अपने चुने हुए पार्टनर के बगल में उतरती है और पेयर सीजन के लिए बॉन्ड करता है। कॉलोनी रेड बलून्स का एक समुद्र बन जाती है, नेचर की फ्लैम्बॉयंस का एक स्पेक्टिकल। ये डिस्प्ले सेक्सुअल सिलेक्शन से ड्रिवन है, केवल एक मेट जीतने के लिए काम करता है। फ्रिगेट बर्ड का कोर्टशिप लाइफ की कंटिन्यू करने की ड्राइव का एक विविड सिंबल है। फ्रिगेट बर्ड, जिसे हिंदी में जहाजी पंछी भी कहते हैं, का निकनेम मैन ओ वॉर बर्ड यानी युद्धपोत पक्षी है। यह नाम इसके शानदार और आक्रामक स्वभाव को दर्शाता है। इसकी पायरेटिकल फीडिंग स्ट्रैटेजी क्लेप्टोपैरासिटिज्म यानी अन्य पक्षियों से भोजन चुराने की आदत से आता है। यह एक अनोखी रणनीति है जो इसे जीवित रहने में मदद करती है। यह अक्सर दूसरे सी बर्ड्स जैसे कि बूबीज और टर्न से खाना चुराता है, उन्हें हवा में परेशान करके। उन्हें अपनी कैच यानी पकड़ी हुई मछली गिराने के लिए मजबूर करने के लिए ये उन पर एरियल असॉल्ट्स यानी हवाई हमले लॉन्च करता है। ये हमले अचानक और अप्रत्याशित होते हैं, जिससे दूसरे पक्षी घबरा जाते हैं। स्पीड और एजिलिटी के साथ ये चेस करता है, उनका पीछा करता है और उन्हें थकाने की कोशिश करता है। पैक्स करता है, चोंच मारता है और हरास करता है, उन्हें लगातार परेशान करता रहता है, जब तक कि विक्टिम यानी शिकार अपना मील रिगर्जिटेट नहीं कर देता, उल्टी नहीं कर देता, जिसे फ्रिगेट बर्ड हवा में स्नैच कर लेता है, झपट कर पकड़ लेता है। ये एक अद्भुत दृश्य होता है। ये एनर्जी सेविंग टैक्टिक एसेंशियल है, यानी ऊर्जा सेवने वाली रणनीति बहुत जरूरी है, क्योंकि फ्रिगेट बर्ड्स को लंबी दूरी तक उड़ना पड़ता है। क्योंकि इसके नॉन वाटर प्रूफ फेदर्स डाइविंग को रिस्की मेटते हैं, पानी में भीगने से ये भारी हो जाते हैं और उड़ना मुश्किल हो जाता है। क्लेप्टोपैरासाइटिज्म एक स्पेशलाइज्ड स्किल है, यानी भोजन चुराने की कला एक विशेष कौशल है जिसे सीखने और परिपूर्ण करने में समय लगता है, जिसमें टाइमिंग और प्रिसिजन की जरूरत होती है। सही समय पर सही जगह पर होना जरूरी है। फिर भी फ्रिगेट बर्ड्स कुशल हंटर्स भी हैं, यानी वे सिर्फ चोर नहीं हैं, बल्कि कुशल शिकारी भी हैं। वे सरफेस के पास फ्लाइंग फिश पकड़ते हैं जो पानी से बाहर कूदती है, और स्क्विड पकड़ते हैं जो समुद्र की सतह के पास तैरते हैं। उनकी लाइफस्टाइल पायरेसी और ऑनेस्ट हंटिंग का एक क्लेवर मिक्स है। चोरी और ईमानदारी से शिकार करने का एक चतुर मिश्रण है। ये फ्लेक्सिबल स्ट्रैटेजी उन्हें कंपेटिटिव ट्रॉपिक्स में थ्राइव करने में मदद करती है, यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जीवित रहने और फलने फूलने में मदद करती है। फ्रिगेट बर्ड एरियल थेफ्ट और सर्वाइवल का एक ट्रू मास्टर है, हवाई चोरी और अस्तित्व का एक सच्चा उस्ताद है। फ्रिगेट बर्ड्स रिमोट आइलैंड्स या मैंग्रोव्स पर बड़ी कॉलोनीज में नेस्ट करते हैं। प्रति सीजन सिर्फ एक चिक पालते हैं। नेस्ट एक फ्लिम्जी प्लेटफॉर्म है जो दोनों पेरेंट्स द्वारा मेडिया जाता है, जो लगभग 2 महीने तक इंक्यूबेशन ड्यूटीज शेयर करते हैं। चिक शुरुआत में हेल्पलेस को कांस्टेंट केयर की जरूरत होती है और रिगर्जिटेशन द्वारा फेड किया जाता है। यह 6 महीने तक नेस्ट में रहता है, बर्ड्स के बीच सबसे लंबे केयर पीरियड्स में से एक। फ्लेजिंग के बाद भी
यंग फ्रिगेट बर्ड्स महीनों तक अपने पेरेंट्स पर डिपेंड करते हैं, हंटिंग और सर्वाइव करना सीखते हैं। ये स्लो, केयरफुल रीडिंग का मतलब है कि पॉपुलेशंस डिस्टर्बेंस के प्रति वल्नरेबल हैं। फ्रिगेट बर्ड की फ्रैजिल नर्सरी ट्रॉपिक्स में लाइफ के डेलिकेट बैलेंस को उजागर करती है। मैग्निफिसेंट फ्रिगेट बर्ड एक स्पेक्टिकल से ड्रेमिन्जा है। यह अपने इकोसिस्टम का एक कीस्टोन है। एक टॉप एरियल प्रेडेटर के रूप में यह फिश और स्क्विड पॉपुलेशंस को रेगुलेट करने में मदद करता है। इसकी प्रेजेंस हेल्थी ओशंस का संकेत देती है और इसकी फीडिंग टूना जैसे डीप वाटर प्रीडेटर्स को स्काई से जोड़ती है। फ्रिगेट बर्ड कॉलोनीज ग्वानो से आइलैंड सॉइल्स को एनरिच करती हैं, प्लांट और एनिमल लाइफ को बढ़ावा देती है। वे इकोसिस्टम इंजीनियर्स के रूप में काम करते हैं, ओशन न्यूट्रिएंट्स को लैंड पर लाते हैं। इंडिकेटर स्पीशीज के रूप में उनका हेल्थ ट्रॉपिकल मरीन एनवायरनमेंट्स की स्थिति को दर्शाता है। फ्रिगेट बर्ड्स को प्रोटेक्ट करने का मतलब पूरे इकोसिस्टम्स को सेफगार्ड करना है। एक मैग्निफिसेंट फ्रिगेट बर्ड को देखना नेचर की वाइल्ड स्पिरिट का विटनेस बनना है। इसकी एफर्टलेस फ्लाइट, फ्लैम्बॉयंट कॉर्टशिप और डेयरिंग हंट्स एवोल्यूशन की क्रिएटिविटी को रिवील करती है। फ्रिगेट बर्ड हमें हमारे प्लैनेट के इकोसिस्टम्स में फ्रैजिल कनेक्शंस की याद दिलाता है। इसे प्रोटेक्ट करने का मतलब मैंग्रोव्स, रीफ्स और ओपन ओशंस को प्रिजर्व करना है। ये फ्रीडम और रेजिलियंस का एक सिंबल है, हवा पर लिखी एक लिविंग स्टोरी। जब तक ये पायरेट्स उड़ते रहेंगे, हमारी दुनिया के वाइल्ड हार्ट के लिए उम्मीद बनी रहेगी। ऐसे क्रीचर के साथ प्लैनेट शेयर करना एक प्रिविलेज है। ये हमारी ड्यूटी है कि मैग्निफिसेंट फ्रिगेट बर्ड जनरेशंस तक हमारे स्काईज को ग्रेस करता रहे।